हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MR.Studies में। तो आज हम जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, जिसे लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। और जो इस प्ले का टाइटल है डॉक्टर फॉस्टस, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, जिसे लिखा गया था 1589 से 1592 के बीच में, और ये पब्लिश हुआ था 1604 में। और अगर बात करें इसके जॉनर की, तो ये एक एलिजाबेथ ट्रेजेडी है। यानी इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है उसकी प्ले के एंड में डेथ हो जाती है। तो इस प्ले को शुरू करने से पहले इस प्ले के मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं, ताकि प्ले हमको आगे जाके अच्छे से समझ आ सके। पहला कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस इस प्ले में एक जर्मन स्कॉलर होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट को स्टडी किया होता है, जैसे कि लॉ, मेडिसिन, लॉजिक। और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। ये जो है अनलिमिटेड नॉलेज पावर को हासिल करने के लिए अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ ब्लैक मैजिक। उसके बाद दूसरा करेक्टर है वैगनर, जो कि डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉलोनियस एंड वेल्डीज। ये दोनों ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर फॉस्टस को काला जादू सीखने में मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसीफर का, जो कि हेल का राजा होता है, यानी कि जहन्नुम का राजा। और प्ले में आगे जाकर डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर से एक एग्रीमेंट करता है और अपनी आत्मा उसे बेच देता है फॉर अनलिमिटेड नॉलेज और पावर के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिफिस्टोफिलिस, जो कि लूसीफर का नौकर होता है और उसी के लिए काम करता है। फिर इस प्ले में आगे जाकर वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट बन जाता है। लास्ट कैरेक्टर है गुड एंजल एंड बैड एंजल। ये दोनों डॉक्टर फॉस्टस का इल्यूजन यानी कि भ्रम होता है कि उसे अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए या फिर बुराई का रास्ता चुनना चाहिए। तो ये है इस प्ले के मेन कैरेक्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस प्ले को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विटनबर्ग जर्मनी से, जहां डॉक्टर फॉस्टस, जो कि एक जर्मन स्कॉलर है, अपने स्टडी रूम में बैठे होते हैं और वो अपने आप से बात करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें हर चीज़ का ज्ञान हो गया है। उन्हें लॉ का ज्ञान भी हो गया है, मेडिसिन का भी हो गया है और लॉजिक का भी हो गया है। तो अब और क्या बचा है पढ़ने के लिए? तो वो कहते हैं कि अब वो काला जादू सीखेंगे। तो उसके लिए वो अपने नौकर वैगनर को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम किसी को जानते हो जो मुझे काला जादू सिखा सके? तो वैगनर काला जादू सिखाने के लिए दो लोगों को बुलाता है। पहले का नाम होता है वेल्डीज और दूसरे का नाम होता है कॉलोनियस, जो कि डॉक्टर फॉस्टस को काला जादू सिखाते हैं। तभी फॉस्टस के सामने दो एंजल आते हैं। पहला होता है गुड एंजल और दूसरा होता है बैड एंजल। गुड एंजल फॉस्टस को कहता है कि वो ये बेकार से ब्लैक मैजिक सीखने की जिद छोड़ दे, लेकिन बैड एंजल ब्लैक मैजिक सीखने को इनकरेज करता है। अब क्या होता है कि वेल्डीज और कॉर्नेलियस, जो उसे जादू टोना सिखा रहे थे, उन्होंने डॉक्टर फॉस्टस को जादू टोना सिखाने की किताब दे दी, जिससे डॉक्टर फॉस्टस बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन किताबों को पढ़ने के लिए और आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए। तो आगे ये होता है कि डॉक्टर फॉस्टस के दो स्कॉलर दोस्त उनके घर आते हैं और उनके नौकर वैगनर के पास आकर उससे पूछते हैं कि फॉस्टस कहाँ है। तो वैगनर उन्हें बताता है कि वो वेल्डीज और कॉर्नेलियस से काला जादू सीख रहे हैं। तो वो दोनों ये सुनकर बहुत निराश होते हैं कि उनका दोस्त फॉस्टस काला जादू सीख रहा है। तो अब डॉक्टर फॉस्टस काला जादू करना शुरू करते हैं और वो आत्मा को बुलाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो एक शैतान मेफिस्टोफिलिस को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो मेफिस्टोफिलिस उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हेल के राजा लूसीफर का ही आदेश मानता है। तो फॉस्टस उससे पूछते हैं कि हेवन और हेल क्या है। तो मेफिस्टोफिलिस उन्हें जवाब देता है
और फिर डॉक्टर फॉस्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारे जहन्नुम के राजा लूसीफर के लिए मेरे पास एक ऑफ़र है और तुम ये ऑफ़र लूसीफर के पास ले जाओ कि मैं डॉक्टर फॉस्टस उसे अपनी सोल यानी कि आत्मा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लूसीफर मुझे 24 सालों के लिए अनलिमिटेड नॉलेज और पावर देगा और तुम मेरे सर्वेंट बनकर रहोगे। और फिर मेफिस्टोफिलिस वापस चला जाता है। डॉक्टर फॉस्टस को लगता है कि उसने डेविल के साथ अच्छा सौदा कर लिया है। अब दोस्तों, जो फॉस्टस का नौकर वैगनर होता है वो नए नए लोगों को फॉस्टस के पास लेके आता है जादू सिखाने के लिए। अब ये सब करते करते फॉस्टस को लगता है, उसे ख्याल आता है कि क्या वो ये सब जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं। तभी उसके सामने गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। गुड एंजल उसे समझाता है कि तुम ये जो सब कर रहे हो ये ठीक नहीं है, लेकिन फॉस्टस ने तो सोच ही लिया है कि वो अपनी सोल लूसीफर को ही देगा और लूसीफर के साथ ही डील करेगा। अब क्या होता है कि मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस के पास वापस आता है और उसे कहता है कि तुमने जो लूसीफर के साथ एग्रीमेंट करना है 24 साल तक के लिए अनलिमिटेड पावर और नॉलेज के लिए, तुम्हें उसके लिए लूसीफर के एग्रीमेंट में अपने खून से साइन करने होंगे, तब जाकर तुम्हें अनलिमिटेड पावर और नॉलेज मिलेगी। और जैसे ही फॉस्टस उस एग्रीमेंट पर अपने खून से साइन करने जाता है तो फॉस्टस का खून जम जाता है। ये सब देखकर फॉस्टस सोचता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, लेकिन तभी फॉस्टस के जमे हुए खून को पिघलाने के लिए मेफिस्टोफिलिस कहीं से आग लेके आता है और उसके खून को नॉर्मल करता है और फिर फॉस्टस उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है। जैसे ही डॉक्टर फॉस्टस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उनके हाथ पर लैटिन वर्ड दिखाई देने लगते हैं जिसमें लिखा होता है होमोफूज, जो कि एक डिवाइन मैसेज होता है जिसके थ्रू गॉड फॉस्टस को बताते हैं कि जो फॉस्टस ने किया है वो गलत है। ये सब देखकर फॉस्टस घबरा जाता है, जिसकी वजह से फिर से फॉस्टस के सामने दो एंजल अपेयर होते हैं। गुड एंजल फॉस्टस को समझाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो काले जादू के रास्ते को छोड़कर भगवान से माफ़ी मांग सकता है। डॉक्टर फॉस्टस अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो ये बात सोच सोचकर दुखी होते हैं। तो मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस का मूड ठीक करने के लिए उससे यूनिवर्स, स्टार, प्लैनेट के बारे में बातें करने लगता है और उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताता है। तब डॉक्टर फॉस्टस उससे पूछते हैं कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया है, इसका क्रिएटर कौन है। तो फिर मेफिस्टोफिलिस ये बताने से मना कर देता है क्योंकि वो एक डेविल होता है और भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है। फिर फॉस्टस सोचता है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी एग्रीमेंट साइन करके, और शायद उसे भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये सब देखकर मेफिस्टोफिलिस वहाँ लूसीफर और बेल्जियम नाम के दो शैतानों को बुलाता है और ये तीनों मिलकर फॉस्टस को समझाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि उसे इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। साथ ही वो फॉस्टस को समझाते हैं कि अब भगवान से किसी तरीके की मदद या प्रार्थना वो नहीं मांग सकता है, क्योंकि फॉस्टस ने लूसीफर के साथ एग्रीमेंट किया है। उसके बाद वो तीनों डेविल फॉस्टस को एंटरटेन करने के लिए क्रिश्चियनिटी में जो 7 डेडली सिंस होते हैं उन्हें बुलाते हैं और उनकी परेड कराते हैं। और इसके साथ वो फॉस्टस को एक मैजिकल बुक भी देते हैं जिसको पढ़कर फॉस्टस अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकता है। तो इन सब के बाद अब डॉक्टर फॉस्टस की शैतानी ज़िंदगी शुरू होती है। तो मेफिस्टोफिलिस फॉस्टस को संसार के सारे रहस्य दिखाने के लिए एक बग्गी में बिठाकर वर्ल्ड टूर पर ले जाता है। अब जब मेफिस्टोफिलिस और फॉस्टस दोनों पूरा संसार घूम के आते हैं तो वो अंत में रोम में रुकते हैं। वहाँ पहुंचकर फॉस्टस की इच्छा होती है कि वो वहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स देखे, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसे बोलता है कि हम ज़रूर सारे मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, लेकिन पहले उस पोप को तो परेशान कर लें जो अपने चैम्बर में बैठा है। वहाँ पर फॉस्टस ब्रूनो नाम के एक जर्मन व्यक्ति को उसकी पनिशमेंट से बचाता है और फिर इनविजिबल होकर पोप को परेशान करता है।
ये सब करने के बाद फॉस्टस जर्मनी में वापस आ जाता है। अब फॉस्टर जब वापस आता है तो उसकी प्रसिद्धि फेम चारों तरफ फैल गई थी और उसे जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ ने अपने दरबार में इनवाइट किया था। डॉक्टर फॉस्टर्स की जादुई स्किल के बारे में सुनकर चार्ल्स फिफ्थ को उसे देखने की इच्छा होती है, इसलिए वो उसे इनवाइट करते हैं। अब जब फॉस्टर्स एम्परर के दरबार में जाता है तो वो अपनी मैजिकल एंट्री करता है। वहाँ पर वो अपने बहुत सारे स्किल्स दिखाता है और वो वहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की आत्मा को भी बुलाता है। ये सब देखकर दरबार में बैठा हुआ एक आदमी जो कि नाइट होता है, उसे ये सब पसंद नहीं आता और वो डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि तुमने ये सब काले जादू की मदद से किया है। तो अब डॉक्टर फॉस्टस को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके सर पर सींग उगा देते हैं। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस एक घोड़े के व्यापारी से मिलते हैं और उसे एक घोड़ा बेचते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि तुम इसे पानी में मत ले जाना। लेकिन वो व्यापारी घोड़े को पानी में लेके जाता है और वहाँ वो घोड़ा घास के बंडल में बदल जाता है। तो व्यापारी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और फॉस्टस को बहुत बुरा भला कहता है। अब इसी तरह फॉस्टस ड्यूक ऑफ एनहोल्ड को भी बहुत एंटरटेन करता है और फॉस्टस ड्यूक ऑफ एनहोल्ड की वाइफ के रिक्वेस्ट पर सर्दी के मौसम में अपने जादू से अंगूर ला देता है और इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस अपने सारे प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट वैगनर के नाम कर देता है और लास्ट में वो अपने कुछ स्कॉलर फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर हेलन ऑफ ट्रॉय, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है, डॉक्टर फॉस्टस उसकी आत्मा को बुलाते हैं, सबके सामने प्रकट कर देते हैं। तो इस तरह डॉक्टर फॉस्टस अपने 24 साल इन सब बेकार कामों में बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में जब डॉक्टर फॉस्टस के पास कुछ ही समय बचता है तो उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और फॉस्टस को समझाता है कि अब उन्हें भगवान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और खुद को बचा लेना चाहिए। लेकिन फॉस्टस उसे कहते हैं कि वो भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो तभी वहाँ मेफिस्टोफिलिस आता है और उसे वार्निंग देता है कि ऐसा सोचना भी मत, वरना अंजाम बुरा होगा। तो फॉस्टस इन सब के बारे में सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी मौत का समय पास आ रहा था। तभी फॉस्टस हेलन की आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसकी मौत करीब आ रही थी। ये सोचकर वो घबराने लगता है और तभी दोनों एंजल, गुड और बैड, दोनों आते हैं। उसमें से गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को हेवन के कुछ नज़ारे दिखाता है और कहता है कि तुम वहाँ जा सकते थे अगर तुमने अच्छाई का रास्ता चुना होता। फिर उसके बाद बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को जहन्नुम के नज़ारे दिखाता है और उसके बारे में बताता है। फिर एंड में डॉक्टर फॉस्टस भीख मांगता है कि उसे हेल नहीं जाना है। लास्ट में अब टाइम ख़त्म होने के बाद लूसीफर आता है और डॉक्टर फॉस्टस को मार देता है और उसकी आत्मा को लेकर चला जाता है। तो अगले दिन जब सुबह होती है तो फॉस्टस के स्कॉलर दोस्त उससे मिलने आते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि फॉस्टस अब मर चुका है और उसका पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ है। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि भले ही फॉस्टस ने गलत रास्ता चुना हो, वो पापी हो, लेकिन फिर भी वो फॉस्टस को सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार ज़रूर करेंगे। तो यहीं हमारी डॉक्टर फॉस्टस की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। धन्यवाद।